तो ये तो थी बाढ़ की तस्वीरें, कहां पर लोग कितने परेशान हैं। अब अगली बड़ी खबर है कि क्या 24 का मुकाबला एनडीए वर्सेस इंडिया होना है। जी हां, बेंगलुरु में विपक्ष जुटा तो दिल्ली में एनडीए, सभी ने अपने अपने तरीके से हुंकार भरी है। लेकिन साथ ही साथ विपक्षी खेमे में नाराजगी की भी खबरें हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से नीतीश नदारद दिखे। अब सवाल यह है कि विपक्ष में सब ठीक है, देखिए। तो फिलहाल ये दो तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ एनडीए में जब कल प्रधानमंत्री मोदी एनडीए के तमाम घटक दलों के साथ मौजूद थे, और एक तस्वीर आप वो देख रहे हैं जिसमें कल विपक्षी एकता की मिसाल पेश करने की कोशिश की गई थी। ये 24 के लिए रणनीति तैयार कर रही हैं विपक्षी पार्टियां। बिल्कुल, यूपीए अब इंडिया बन चुका है और कल एनडीए की भी बेहद महत्वपूर्ण बैठक रही। और ऐसे में अब सवाल ये है कि किस तरीके से ये जो विपक्षी एकता है वो कब तक ऐसे बन के रहेगी, चेहरा कौन होगा। देखिए, नाम तो तय हो गया है, लेकिन अब सवाल ये है कि 2024 में मोदी वर्सेस जो फेस है वो कौन सामने आएगा। एनडीए की बैठक से निकलने के बाद सहयोगी दलों ने 24 की लड़ाई के लिए हुंकार भरी। और अब हम एनडीए के एक अभिन्न पार्ट हैं और आगे की सभी जो कार्रवाई होगी एनसीपी एनडीए के साथ मिलकर काम करेगी। जो 9 साल में जितने भी विकास हुआ है, 9 साल में पूरा भारत में जो बदलाव आया है, इसके बारे में चर्चा किया गया है। और आने वाले समय में हम लोग एकजुट होकर भारत में आगे जो है आने वाले समय में मोदी जी के नेतृत्व में एक जो है डेवलप इंडिया देखने के लिए हम लोग एक साथ काम करेंगे। एक बार फिर हम सब 2024 के चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में विजय को प्राप्त करेंगे और देश की सेवा करने का एक और अवसर हम लोगों को मिलेगा। और 2024 में 14 और 19 से भी ज़्यादा बड़ा जनादेश मोदी जी के नेतृत्व में हम लेकर आएंगे। एनडीए की जो बैठक है वो उसके अपने 25 साल होने के अपने एक मायने हैं। यहाँ इसलिए नहीं किया गया, जो हम तो ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई से बंगलोर में सभी दल जाके मिले, ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये एनडीए एक संकल्पित रूप से देश निर्माण पर काम कर रहा है, मोदी साहब उसका नेतृत्व कर रहे हैं। जो विपक्षी एकता हो रही है, अगर एक एक स्टेट की बात करें, हम यूपी से आते हैं। यूपी में खाता नहीं खुलेगा, यूपी में विपक्षी एकता का खाता नहीं खुलेगा। मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी नीतियां सभी सर्व समाज के लिए, इस देश के विकास के लिए, सुरक्षा के लिए फिर से कमर कसा है। 330 प्लस हम लोग जीतेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को 2024 की ताकत मिल चुकी है। एनडीए को 38 दलों का साथ मिल चुका है, जिनके नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बैठक की है और 2024 के लिए अपनी तैयारियों का ऐलान कर दिया है। और इस मौके पर उन्होंने जहां विपक्ष के गठबंधन पर हमला किया, तो वहीं ये भी साफ कर दिया है कि देश की जनता एक बार फिर एनडीए को लेकर मन बना चुकी है। ये ताकत है 26 बनाम 38 की। एनडीए में जितने भी दल हैं, वे समाज के ऐसे वर्गों के बीच काम करते हैं जो वंचित रहे हैं, शोषित रहे हैं। हमारे समूह में गांव, किसान, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के बीच काम करने वाले ये सारे नेता यहाँ हैं। 24 के लिए पीएम मोदी तैयार और उनकी एनडीए की सेना भी तैयार। एनडीए कोएलिशन कंपल्सन्स का नहीं, बल्कि कोएलिशन कॉन्ट्रीब्यूशंस का प्रतीक है। एनडीए में कोई भी राजनीतिक दल बड़ा और कोई भी राजनीतिक दल छोटा नहीं है। बेंगलुरु में विपक्ष ने 26 दलों का दम और इंडिया के नाम पर मोदी के खिलाफ बिगुल फूका, तो दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए के 38 दलों की ताकत दिखाकर बता दिया कि जनमत किस ओर है। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ। पीएम मोदी ने सभी नेताओं से हाथ मिलाया। पीएम मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने पीएम मोदी के पैर छुए, तो प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि देश ही नहीं, दुनिया को भी पता है कि हवा का रुख इस वक्त एनडीए के पक्ष में है। सबको पता है कि हमारे यहाँ कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं, फिर भी
अनेकों महत्वपूर्ण देश, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, यूएई हो, यूके हो, सब एनडीए सरकार के प्रतिनिधियों को इनवाइट कर रहे हैं। तमाम देश भारत को मान और सम्मान दे रहे हैं। कितने ही देश भारत के साथ बड़े बड़े और वो भी दूरगामी समझौते कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो भी जानते हैं कि भारत के लोगों का भरोसा एनडीए पर है। यानी भारत में जनमत किसके साथ है, ये दुनिया के देशों को भी पता है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के गठबंधन को निशाने पर लिया और कहा कि ये गलभैया मिशन नहीं, मजबूरी है। जब गठबंधन भ्रष्टाचार की नीयत से हो, जब गठबंधन परिवारवाद की नीति पर आधारित हो, जब गठबंधन जातिवाद और क्षेत्रवाद को ध्यान में रखकर किया गया हो, तो वो गठबंधन देश का बहुत नुकसान करता है। बेंगलुरु में यूपीए ने अपना नाम इंडिया रख लिया, तो वहीं पीएम मोदी ने एनडीए का मतलब समझा दिया। एन से न्यू इंडिया के लिए, डी से डेवलप्ड नेशन के लिए, ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन के लिए। आज देश का गरीब, देश का मध्यम वर्ग, देश के युवा, महिलाएं, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, सभी का विश्वास एनडीए पर है। पीएम मोदी ने एनडीए की 25 सालों की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सरकार को तोड़ने और गिराने के लिए गठबंधन का इस्तेमाल किया, जबकि एनडीए का गठबंधन स्थिर सरकार बनाने के लिए बना था। इस मौके पर एनडीए के तमाम घटक दलों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मजबूती से खड़े रहने का आह्वान किया। आज सिर्फ यही हूँ कि कैसे 2024 में एनडीए मजबूती के साथ देश में तीसरी बार सरकार। उन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई लीडर नहीं है और न कोई विजन है। ऐसी परिस्थिति में नरेंद्र मोदी जी के समक्ष कहीं से लोग टिकने वाले नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया। 2024 में जो चुनाव होने वाला है, पिछला सभी रिकॉर्ड टूटेगा और आने वाले दिनों में भी मजबूती से 2024 के चुनाव, 2025 के विधानसभा के चुनाव में इसी मजबूती के साथ पार्टी प्रधानमंत्री जी का समर्थन करती रहेगी। इन तस्वीरों से साफ है कि 2024 के महासमर का आगाज हो चुका है। दोनों तरफ से तैयारी जबरदस्त है। अब देखना होगा कि 24 की इस तैयारी में कौन किस पर होगा भारी। टीम न्यूज़ नेशन। तो बड़ी खबर यह भी है कि बेंगलुरु में विपक्ष